प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। कुछ लोग यज्ञ आदि तपस्या के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। बहुत लोग योग आदि ज्ञान के द्वारा मुक्ति की चाह करते हैं। किंतु हमें तो नंदनंदन श्री कृष्ण के पादारविंद के ध्यान में तत्परता पूर्वक संलग्न रहने से जो प्रेम सुख मिलता है वो किसी में नहीं है। हमें उत्तम लोगों से क्या, हमें नृपति से क्या, हमें इंद्रपद से क्या, हमें मोक्ष पद से क्या, हम तो सांवले अरुण तलवे में, सांवले सरकार के अरुण तलवे में अपने चित्त को लगाकर परमानंद में मगन है। अब आप इसको क्या कहेंगे जो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब ये श्लोक कह रहे थे तो आंखों से अश्रु बह रहे थे और रुक रुक के कह रहे थे। ये दृश्य और ये श्लोक सुनकर पसीना पसीना हो गए प्रकाशानंद जी। और महाप्रभु तो हा कृष्ण भावावेश एकदम आ गया। उनके निज जन थे, कोई सभा में हिम्मत नहीं कि एक शब्द बोल सके। प्रकाशानंद जी पसीना पसीना हो रहे, आश्चर्यचकित हो रहे। अब उठे और जो उनको पंखा डुलाया जा रहा था उससे पंखा लिया और महाप्रभु के स्वयं से ये सब सन्यासी देखकर आश्चर्यचकित हुए कि जो परास्त करने के लिए तर्क कर रहे थे वही सेवा में सभी सन्यासी प्रकाशानंद जी की ये दशा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। इतना कट्टर सन्यासी वेदांती और सेवक थे, कह देते हवा करो, लेकिन पंखा ले लिया और स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव की जे भी वो हवा कर रहे थे तो जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महाप्रभु से नाचने लगे, हरि 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 श्री हरि, बड़ी कृपा हो गई, हो कृपा हो गई, क्योंकि निंदा करते थे, आज पंखा कर रहे हैं। प्रकाशानंद जी के अंदर मन में आता, अरे चरण पकड़ ले, साक्षात प्रेमावतार श्री कृष्ण ही सन्यासी रूप में है, तू इनके चरण पकड़ ले, क्षमा मांग ले, इनको निंदा की है, इनको कटुवचन बोला है। किंतु अब भी प्रतिष्ठा का थोड़ा काफी तो हट गया, क्योंकि स्वयं पंखा कर रहे हैं, पर चरण पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हृदय से बार बार चरणों की तरफ देखते मन आता कि दौड़ के लौट जाऊं, पर फिर शिष्य है ना, बहुत ही प्रतिष्ठा बहुत ही खतरनाक होती है। ये तो बड़ी कृपा है बड़े महापुरुष की कि इतना बड़ा किला प्रतिष्ठा का टूट गया, नहीं बहुत बड़ा आवरण है। लोक लज्जावश समाज के बस चरण तो नहीं पकड़ पाए, पर हृदय टूट गया। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर बाह्य शुद्ध हुई और हाथ जोड़ा और एकदम खड़े हो गए और वहां से चल पड़े। प्रकाशानंद जी थोड़ी देर बाहर तक छोड़ने गए और चरण चिन्हों को देखते रहे। जब सब सन्यासी इधर उधर हुई तो चरण रज लेके कि अब इससे तो वंचित ना हो, चरण रज जीव ही लगाई, बांध टूट गया। अंदर गए और कमरा बंद कर लिया मठ का और रोने लगे कि हे श्री कृष्ण, हम पर कब कृपा होगी, ये कब हमारा ज्ञानाभिमान प्रतिष्ठा कब हमारी ये नष्ट होगी, प्रभु मुझे निकालो इस प्रतिष्ठा और ज्ञानाभिमान से। गौरांग महादेव दो हैं, गौरांग महाप्रभु और महादेव स्वरूप मानो हरिहर का आज स्वरूप प्रकाशित हो गया। जैसे भगवान शिव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहते हैं, ऐसे श्री हरि भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो दैन्य भाव से मानो महाप्रभु श्री कृष्ण रूप में गए, तो महादेव स्वरूप में अब इस समय प्रकाशानंद जी श्री कृष्ण विरह में तड़पने लगे। अंदर गौरांग और महादेव दोनों स्वरूप है। जो ब्रह्म स्वरूप है वो साक्षात शिव है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई स्थिति के महापुरुषों प्रकाशानंद जी, नहीं तो कब का परास्त कर देते सार्वभौम भट्टाचार्य जी। ऐसे विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी की एक आचार्य प्रणाली का ग्रंथ कहीं दूर देश में था, जो वो कभी किसी को देते ही नहीं थे। तो कहा हमको कुछ दिन के लिए दे दो, हम प्रतिलिपि बना दे। हाथ से उस समय मशीनें तो थी नहीं, तो उनका नहीं दे सकते। बोले एक बार सुना दो, हाँ बोले सुना सकते। जैसे जैसे सुनाते गए वैसे वैसे अंदर दिमाग में पूरा ग्रंथ याद करके आए, महाप्रभु को सुना दिया था। इतने प्रवीण बुद्धि के, तो भला वो क्यों ना प्रकाशानंद जी को परास्त कर देते। नहीं, वो अद्भुत शैव निष्ठा को, ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त थे। पर प्रेम तो प्रेम है, प्रेम का एक अद्भुत प्रभाव होता है जो किसी को भी परास्त कर सकता है। जब भगवान को अधीन अजित को जीत लिया तो और कौन बात। अजित को कोई जीता तो प्रेम नहीं, भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। उस दिन से प्रकाशानंद जी का मन आम्र मास में से खसक गया और बार बार अंदर हे श्री कृष्ण कृपा करो, हे श्री कृष्ण कृपा करो, ऐसे होने लगा। बीच बीच में रोने लगे। कभी जीवन में आंसू नहीं आते सन्यास में, ध्यान रखना। अब रोना शुरू हुआ।
उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वेदांत की सारी बातें, ग्रंथ सब मानो काटने को दौड़ रहे हों। शिष्यों की तरफ देखते तो ऐसा लगता मानो हमें बंधन में डाल दिया गया। कब भागूं यहां से, उनका मन ऐसे। कब मैं महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में जाके गिर जाऊं, एक बच्चे की तरफ कह दूं कि मुझे संभाल लो। अब वो अनुपम रूप माधुरी श्री कृष्ण की उदय होने लगी उनके हृदय में, क्योंकि पवित्र हृदय कोई साधारण महात्मा है। अब तो जैसे जैसे रूप प्रकट होने लगा, भारी विकलता होने लगी। अब लगा कि ऐसे महापुरुष का जिनका दर्शन संभाषण श्री कृष्ण रूप माधुरी में मुझे आसक्त कर दिया, उनकी मैंने निंदा की, उनकी अवहेलना की। एक बार उनके चरणों में पढ़ के रोऊं, क्षमा याचना करूं, पर कैसे कैसे करूं, कैसे उनके चरणों में पढ़ूं। रो पड़े और निकल पड़ा, हे चैतन्य देव मुझे अपने चरणों में स्वीकार करो। ये कृपा है। प्रभु कहते हैं कि कोई भी वैष्णव अपराध करने वाला हो, चाहे वो महादेव जी के समान वैभव क्यों न रखता हो, मैं कहता हूं कि वो तत्काल मेरी दृष्टि से त्याज्य होगा और उसका समस्त भजन फल क्षीण हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ने कहा, प्रभु अपराध का विमोचन का उपाय भी तो होना चाहिए। अगर अपराध बन जाए, प्रभु ने कहा जिसके प्रति अपराध हुआ है उसकी चरण धूलि माथे पे रख के उससे प्रार्थना की जाए और वो वैष्णव क्षमा कर दे, तभी क्षमा होता है, अन्यथा वैष्णव अपराध क्षमा ही नहीं होता। ये बात बड़ी भयावह है और इसे ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में 42 लीला में कहा है कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ये अपराध ऐसो है कि वज्र की लीक है, इसके मिटाने का कोई उपाय नहीं। वही वैष्णव क्षमा कर दे तो क्षमा कर दे। समर्थ होते हुए भी हरिराम व्यास जी असमर्थ हो गए, केवल जरा सा वैष्णव अपराध। समर्थ होते हुए भी रूप गोस्वामी जी की लीला अंतर ध्यान हो गई। एक वैष्णव को व्यर्थ में कल्पना से उसे दुख हो गया, वहां कोई दुख की देने की संभावना नहीं, वो लीला में हंस रहे हैं। और लंगड़े थे तो उन्होंने समझा मुझे देख के हंस रहे हैं, बस इसी बात से लीला का अंतर ध्यान हो जाना। तो आप महाप्रभु चैतन्य देव की जो महिमा, जो उनके भक्तों की, उनके पार्षदों के आप चरित्र सुने, उसका चिंतन करें। और आखिरी बात महाप्रभु की कि चाहे जितना कोई नाम जापक हो, यदि वैष्णव अपराध करेगा तो चाहे महादेव जी के समान ज्ञान और वैभव हो, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रीपाद ने भी यहां वर्णन किया बार बार कि धाम में रहते हुए धामी जनों का कोई अपराध न बने, कोई नाम जापक का अपराध न बने। तो जैसे भी हो, जितना भी नाम जप करते हो, प्रभु हमारे बड़े कृपालु, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, आप सुखपूर्वक भगवत धाम की यात्रा करेंगे। इसलिए नाम जपते हुए, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जो संतों के उपदेश है वो केवल तुम्हारे मंगल के लिए है। जो संतों का प्यार दुलार है केवल हरि की कृपा से मिलता है। तुम्हारे में कोई सद्गुण नहीं कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, ये हरि की कृपा है। ऐसा सोचकर रो कि हमें संत प्यार करते, हमें गुरुजन प्यार करते। कौन यहां सब स्वार्थ से आसक्त कोई प्यार किसी को करता है? वासना का खेल कोई प्यार है? संत गुरुजन शास्त्र सम्मत जो तुम्हारे को उपदेश करते, इसे प्यार समझो। तुम्हें जो डांट लगती, जो तुम्हारा तिरस्कार होता है, इसे प्यार समझो। अगर ये प्यार सह गए तो प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। नाम जपते हुए सावधानी पूर्वक नाम को बढ़ाइए, नाम को बचाइए और नाम को पचाइए। नाम जापक से कोई अहंकार भरे वचन, कोई अहंकार भरी चेष्टा, कोई दोष दर्शन, कोई निंदा, ये ना होने पावे। बहुत सावधान रहोगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। सावधान, कभी किसी को शिष्य ना बनाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। ये अपनी डायरी में, अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए। बहुत हाथ जोड़े पैर छुए तो नाम जपो, चल दूरी बना के रहो, आंख मत दो, किसी को संग मत दो, किसी काम के नहीं हो। अगर तुम बैरागी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम जितेंद्री हो, तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी वस्तु नहीं है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे दिए। यहाँ के दाता ऐसे हैं, वो झुक के दे देते हो, पता नहीं चलता। पैर छू के देते हैं, तुम्हें क्या पता, पैर छू के देते हैं। भाई जी महाराज चरण छू रहे, राधा बाबा को चरण छूते छूते दे दिया। जो बाबा बाद में समझ पाए, आजीवन उनकी यही है। समझ पा गए ना तो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया भाई जी के ऊपर। आजीवन जहां भाई जी वहीं, अगर चिता लगी तो वहीं टीन छवा लिया बलिहार। ये समझ मेरे लिए इतना विपरीत संसार का। आप हाथ जोड़ोगे, झुकोगे, वो आपको रौंदेगा और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। वो आपकी शेर दृष्टि बनी रहे, वो पक्का परमार्थी बन जाएगा, पक्का निकल जाएगा। और अगर ये कि यार कहीं घबरा न जाए, आजा, हाथ मिला और दुलार करके लात मारेगा तुम्हारी आज्ञा पर, लिख लो, वो तुम्हारी बात पर लात मार देगा। इससे शरीर पे लात मारना सहज होता है, आज्ञा पर लात मारना सबसे बड़ी बात होती है। एक गुरुजी का शरीर दर्द कर रहा था, शिष्य शरीर सेवी था, कहा बेटा आज बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ से कुछ असर नहीं हो रहा, चढ़ जाओ शरीर पर, दबा दो। हे गुरुजी, नरक जाना है? मैं नरक भेजने की बात कहते हो? हम पैर से आपके शरीर में। अरे बोले बेटा आप जवान में लात मार दिया, पैर में, ये शरीर में क्या, जवान में लात मार दिया। अरे गुरु का शरीर है, चाहे पैर से दबाओ, चाहे आप कह दो यहां खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ी तो आपका है। आप आज्ञा करें, आपको जैसे सुख मिले। मैं नहीं,
संसार का विपरीत स्वरूप। इसलिए उपासक बहुत सावधान। प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को यहां से रो के जाना होता है। क्यों? ये संसार की कटुता है। गड़ासा खा के जाना होता है, डंडे खा के जाना होता है, पर भगवान के भी पार्षद हारने वाले नहीं। तुम पीटोगे वो तुम्हें परम पद प्रदान करेंगे। इसीलिए सदैव उनका यश गाया जाता है। पर हृदय सदैव इस बात का पश्चाताप होता है कि इस जीव को अपनी सदगति के विषय, वो बिच्छू है, बिच्छू, वो डंक मारेगा, उसे निकालना है। बड़ा विचित्र है। फिर ये लगता है कैसे कैसे जीव हैं। उनको सतमार्ग के लिए प्रेरित करो, उनको सतमार्ग की व्यवस्था करो, उनको सतमार्ग जीवन का जो धरोहर है दे दो, और वो लाठी मारेंगे, वो अवहेलना ही करेंगे। कैसे कैसे कल्याण हो, कैसे परम मंगल हो, वो इस विचार में है। और उनको लगता है मैं कुछ हूं, इसी से पतन हो जाता है। तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक झेल नहीं सकते संसार के भाव को। ये हम आंतरिक भाव कहते हैं, हमसे बाहरी व्यवहार तो किसी से है ही नहीं। इसलिए सावधान सब साधकों से। गृहस्थ विरक्त, आपको अवसर मिला है नहीं, बाद में आप पछताओगे। अभी दुलार मिल रहा है, निकल चलो माया से। अगर इस दुलार की अवहेलना की तो तिनकर काल रूप में भ्राता, कुसुमादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। ये शब्द याद रखना। अगर आज्ञा का पालन करते हो तो कुसुम से भी कोमल है हमारी सरकार, और यदि उल्लंघन करोगे तो उनके प्रीतम तिनकर काल रूप में भ्राता, तो वज्रादपि कठोराणी। फिर कह रहे हैं करुणानिधि है, पर की बात कहा वो सुनत नहीं। वो फिर नहीं सुनते। ध्यान रखना, अभी अवसर उन्होंने दिया है। संत समागम का अवसर प्रभु ने दिया है। जब द्रवै दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। बढ़िया अवसर है, निकल चलो। कथा, चर्चा, सत्संग, ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है। ध्यान रखना, आज अवसर है, निकल चलो, हमारी बात मान लो, प्रार्थना मान लो। गुरु परोसता है सच्चिदानंद नाम, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद लीला, सच्चिदानंद धाम। क्या पसंद करोगे? इसी भांड को पसंद करोगे। ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। चाहे जितना बढ़िया जूस डालो, चाहे जितनी बढ़िया सामग्री डालो, 6 घंटे में दुर्गंध युक्त। इससे प्यार, उसी दुर्गंध द्वार से निकले हैं, उसी मलमूत्र के भांड में पले हैं, और फिर उसी में पैदा होने के लिए आचरण कर रहे हैं। फिर उसी गर्भ में जाएं, फिर उसी मलमूत्र के बीच में रहें। कैसी विवेक बुद्धि है। अगर निकाल करके नाम रूप लीला धाम में तो तुमको ये पसंद नहीं आ रहा, वही पसंद आ रहा है, वही मलमूत्र के शरीर में आ सकती। शास्त्र के वचन भगवान की आज्ञा है, और उस आज्ञा पे चलोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान तुम्हारे अनुकूल है। वो कभी प्रतिकूल हो ही नहीं सकते, मंगल भवन है। लेकिन विपरीत आचरण करने के कारण तुम्हारी विपरीत बुद्धि अनुभव कराती कि भगवान प्रतिकूल है, गुरु भगवान प्रतिकूल है। ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत संभल करके, बहुत थोड़ा जीवन है, और उसको अगर संभाल के निकाल ले गए तो भगवान की प्राप्ति सहज में हो गई। वो मार्ग मिला है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये वृंदावन रस, इसमें विशेष साधना नहीं, इसमें केवल अनन्यता है। राधा 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 मेरी लाडली, पार हो जाओगे। हम यहां बड़ों का अनुकरण नहीं करते। हम अपनी बुद्धि को बड़ों के उपदेश से नहीं तोलते। हम दूसरे से सलाह लेते हैं, दूसरे के आचरण देखते हैं, दूसरे की बुद्धि से चलते हैं। बड़े कौन है? गीता जी, भागवत जी, और महाभागवत जो गीता भागवत को अपने जीवन में धारण किए, उनकी बात नहीं। हम देखते हैं उन नीच पुरुषों की बात, जो नीचता के आचरण करते हुए भ्रष्ट होते हुए जा रहे हैं, उनकी बात देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हीं की आचरण करते हैं। ये बातें पकड़ लोगे कभी फंसोगे नहीं। हम कभी एकांत में नहीं समझाते हैं। अगर डांटना है तो सभा में डांटते हैं। बात हमारी पकड़ लेना। अगर हमसे जुड़े हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, तब तक किसी को घास मत डालना जब तक प्रिया प्रीतम न दिखाई दे दे। हम यहां माइक से तुम्हें कह रहे हैं, जब तक गोरे सांवले गात का साक्षात्कार ना हो जाए, अगर ना हो जाए तो जीवन में किसी को शिष्य मत बनाना। नियम लिया था कि कभी नहीं बनाएंगे, पर गुरु आज्ञा करिए सी। गुरुदेव की आज्ञा के आगे चाहे सैकड़ों नर्क मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव की आज्ञा में हमारा जीवन चाहे जिस कोटि का हो जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, जब तक सांवले सरकार और गोरे चरणारविंद का साक्षात्कार ना हो जाए, ममता ना हो जाए, कभी किसी को शिष्य ना बनाना। नहीं तो उनका उद्धार होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा फिसलन का ये मार्ग है। उपदेश देना, शिष्य बनाना, प्रचार करना, मतलब मिट्टी में मिल जाना। और भगवत साक्षात्कार है तो फिर भुने हुए चने में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, कभी अंकुरण नहीं होता। ये शिक्षा पकड़ लो, ये मिलती नहीं है। उदर पूर्ति के लिए भिक्षान आधा पेट, संयम नियम पूर्वक जीवन, कम सोना, निरंतर भजन करना, भगवत साक्षात्कार जल्दी हो जाना। विश्वास कर लो। वैसे भी शास्त्रीय सिद्धांत 12 वर्ष साधना में भगवत साक्षात्कार हो जाता है।
कोई भी चिंतन 12 वर्ष लगातार हो तो सिद्ध हो जाता है। ये सब माया सिद्ध है, 12 जन्म से उसी का चिंतन हो रहा है। भगवान का चिंतन 12 वर्ष कर लो तो सिद्ध हो जाओगे। ये शास्त्रीय पद्धति है, ये संतों की जय घोष है। 12 वर्ष में सिद्ध हो जाता है भैया। 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, छोटे मोटे पर निंदा, पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, ये नहीं छूट पाते। भगवत साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची उपासना में प्रवेश हो चुका है। ये सर्वोपम उपासना है, जहां प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के आश्रय मात्र से महाप्रेम रस का अनुभव होता है। भगवान नाम समस्त प्रकार के सुखों को देने वाला है, महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं। पर यदि आप भगवान नाम का जाप भी करते हैं और किसी वैष्णव के मन को दुखा दिया है, तो चाहे जितना जाप कर ले वो आपको आनंद प्रदान नहीं करेगा। महाप्रभु की बात। नाम जापक नाम के प्रभाव से, भगवान की कृपा से महात्माओं का संग प्राप्त करता है। यह पहली कृपा होती है। महात्माओं की कृपा से नाम निष्ठा प्रकट होती है, नाम जप की बहुत जोर की निष्ठा होती है। सावधानी यह रहे कि किसी भी महात्मा के प्रति, भगवत प्रेमी के प्रति अपराध न बन जाए। भक्त को देखकर उसकी किसी बाहरी बात में दोष दर्शन कर लेना, निंदा कर देना, ये सब नहीं होना। महाप्रभु इस पर बहुत जोर देते थे कि देखो तुम भूल कर किसी भी भगवत भजन करने वाले की कैसी भी वृत्ति हो उसकी निंदा मत करना, उससे द्वेष मत करना, यह महापाप है। अगर ऐसा करोगे तो नाम का प्रताप तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस पर दोष दर्शन हो जाए उसकी चरण रज लेके माथे पे रखो। महाप्रभु ऐसा आदेश करते हैं। अपने सिर में उसकी चरण रज रख लो तो क्षमा हो जाएगा। और यदि कोई भक्त है, भगवान का नाम जप करता है, बड़ा मलिन भेष, बड़ा ऐसे पागल जैसा, कभी उसकी उपेक्षा मत करो। ये वृंदावन है, यहां एक से एक ऐसे तुम्हें विक्षिप्त दिखाई देंगे जो प्रिया प्रीतम में डूबे हुए हैं और बाहरी में। हमने कई महापुरुषों के दर्शन किए, एक तो भगवान दास और एक थे कि पेपर का टुकड़ा ही लिए रहते थे। वैसे पेपर का टुकड़ा सामने रखते थे, जहां खड़े तो बस तंबा लगाए, बनियान पहने, पेपर का टुकड़ा। मैं तो बिल्कुल पागल। रोज परिक्रमा लगाते थे, रोज वही पेपर का टुकड़ा, दूसरा नहीं। एक दिन स्वभाव में से था परिचय बनाना ऐसे महापुरुषों। नजदीक गए, घूम गए पेपर के से, महाराज दंडोत पेपर। और दृढ़ता हुई, हाँ, क्योंकि पुराने गंगा किनारे के महापुरुषों के हाथ से पले हुए तो पता है सिद्धों की कैसी गति होती है। महाराज बहुत समय से देख रहे हैं, एक ही पेपर का टुकड़ा वैसे, तो थोड़ा हटाइए और कृपा करके देखिए। वैसे देखा, नशे में आके, भागवतिक नशे में घूर्णित नेत्र उनके। क्या बात है, क्या जानना चाहते? वो जानना नहीं चाहते, जानना तो ठीक है, लेकिन हम आपके दर्शन करना चाहते थे, ये क्या लीला है। तो उनका जगत से बचने के लिए साधु को कोई ना कोई बाहरी ऐसी लीला रखनी चाहिए जिससे आकर्षण ना हो। बस इतने जानना था, आप मस्त रहिए। एक महात्मा को देखा 5 जगह से बाल कटे हुए, ट्रांजिस्टर रखा हुआ ऐसे, गोद में ट्रांजिस्टर, तमाल के नीचे यहां जो गोरे दाऊ की कुंज है इसके आगे, जब देखे तब बैठ, कच्चा परिक्रमा मार्ग था। नजदीक बैठ गए, उनका गाना तो सुनते नहीं आप, और बीड़ी पीते नहीं क्योंकि बिला जली लगी, और 5 जगह से बाल जैसे किसी ने किसी को दंड दिया हो। क्या लीला है? बोले तुम्हें क्या मतलब? मतलब नहीं, पर आपसे पूछ रहे हैं ऐसे। बोले कैसे लगते हैं? तुमका पागल जैसे। बोले इसीलिए। बोले इसीलिए। एक महात्मा 2 ना पत्तल जितने मिलते हो बोरा लिए रहते, उसमें डालते रहते, फिर बिछा देते, फिर डालते रहते। उनका महाराज इसका क्या मतलब है? उनका कैसे लग रहे? उनका लग तो ऐसे ही रहे आप जैसे कोई पागल आदमी ऐसे समेटता हूं, फिर बिखेर देता हूं। हर चेष्टाएं महात्माओं की बाहरी पुरुष पकड़ ना पावे, उनकी बाहरी पुरुष पकड़ ना पावे, और स्थिति निरंतर। जब एक दिन उन महात्मा को सोच में पड़े हुए देखा जो बोरा वाला, तो हम उनका दूर रहना, दूर। उनका क्यों महाराज जी? दवा लेना अति अनिवार्य है, आपकी हालत खराब। का प्रारब्ध भोग क्षय हो रहा है, दूर जाओ, बात भी मत करो प्रियता की, दूर जाओ। एक बोरा, एक लंगोटी और हाफ नेकर, क्या पहुंचानोगे? कैसे जालोगे? ये वृंदावन है, बहुत होश में। यहां ऐसा न समझना कि अगले पगले घूम रहे हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न है। तो यहां महाप्रभु चैतन्य देव के वचन, जो नाम जापक का अपराध कर देता है, चाहे जितना नाम जप करे, उसके अंदर आनंद नहीं हो सकता। अभेद भक्ति कोई निषेध नहीं है, शास्त्र सम्मत है, क्योंकि समुद्र ही तरंगायमान हुआ है, कोई दूसरा तो है नहीं। पर तरंग में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे, समुद्र में ऐसी सामर्थ्य करोड़ों तरंग प्रकट कर दे। तो समुद्र है श्री कृष्ण और तरंग है सब ब्रह्म ऋषि। वो प्रभु का चिंतन करके, जैसे भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, देवर्षि नारद जी ने कहा, तस्मित् तज्जने भेदा भावा,
भगवान और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है, अर्थात जो भगवान वही भक्त हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सिद्धांत सिद्धांत है। ब्रह्मविद ब्रह्म भी भवति, वेदांत दर्शन में है। पर यह नहीं हुआ कि तरंग समुद्र को प्रकट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र में प्रकट हुई और समुद्र में लय हो गई तो समुद्र हो गई वो, पर तरंग की सत्ता नहीं कि वो समुद्र प्रकट कर दे। समुद्र में ऐसी लाखों तरंगे होती, ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया कि भगवान शंकराचार्य जी ने ही ये लिखा है। तो उनका ये तो आचार्य का विनोद है। अच्छा, ये आचार्य का विनोद है, और यह आचार्य का विनोद नहीं है जो आप निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हैं। भगवान, फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि ये संसार से जो बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि को घिसने के लिए ये बना हुआ है वेदांत, घिस घिस के सूक्ष्म करने के लिए। और जिस समय वो थक जाएंगे तो फिर हरि शरणम ही निकलेगा, हरि शरणम। सन्यासी जन जानते हो क्या? ओम नमो नारायणाय, ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को नमस्कार है, तो बोलेंगे नारायणाय नारायणाय नारायण। आप देखो ना, भगवान की शरण में हो जाना, भगवान का नाम लेना, ये सब महाज्ञानियों में है, पाया गया। हृदय की शांति देखो, सामने श्री प्रबोधानंद जी जो प्रकाशानंद जी के रूप में उनसे कह रहे हैं, हृदय की शांति हुई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणादि गच्छति। परम ज्ञानी हो क्या शांति हुई आपको? ये तर्क, ये वितर्क, ये निंदा, ये स्तुति शांति के लक्षण है क्या? आप सब कुछ भूल कर कभी अपने में स्थित हुए भगवान शंकराचार्य जी की भांति? अब सभा में जब महाप्रभु बोल रहे तो तुम्हें हम सुनाते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा। मत्स्यादि रवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतो हम। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आप जैसे मत्स्यादि अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, तो हे श्री कृष्ण, संसार ताप से संतप्त हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सच्चे हृदय से मैं कह रहा हूं कि मेरी रक्षा कर लीजिए। ये क्या है? प्रकाशानंद जी ने कहा कि यथार्थ में तो आप कुछ भी कहें, लेकिन जगत असत्य है और जीव ब्रह्म है। जो लोग ये नहीं समझते हैं वो अज्ञानी हैं, ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है। ये प्रार्थना, ये विनय तो व्यवहारिक है आचार्य की। जीव का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त हो जाना। प्रकाशानंद जी, अज्ञान का नाश होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, यही परम लक्ष्य है। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, महाप्रभु चैतन्य देव, आप ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, आप शास्त्रज्ञ हैं, आप गुरु पद पे बैठे हैं, भला आपके सामने मैं क्या बोलूं? किंतु मैं फिर कहूंगा, मैं तर्क की बात नहीं कह रहा, हृदय की बात कह रहा हूं। विचारों को परिष्कृत कर लीजिए, चाहे आत्म प्रेम हो या श्री कृष्ण प्रेम हो, तभी विश्वास, तभी श्रद्धा, तभी साधना सार्थक। क्या आपको आत्म प्रेम हुआ? यदि आत्म प्रेम होता तो आत्मा के सिवा और कौन है? किससे तर्क कर रहे हो? किसकी निंदा की अभी तक? क्या रति की उपलब्धि हुई? आत्मरति? अब भी मान जाओ, प्रेम ही चरम लक्ष्य है। यह वाणी का विषय नहीं है, यह हृदय से होता है। और आपका हृदय अभी आवरण से युक्त है, आम के आवरण से। डॉक्टर के सामने बैठे हो, क्या चलेगा? आप अपने को सिद्ध मानते हैं कि आप प्रेम सिद्धि मिली, जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, क्या आपके अंदर जागृत हुई? क्या वो साधनों से प्राप्त होती है या कृपा से? और यदि कृपा से, तो फिर ये तर्क वितर्क मस्तिष्क प्रधान ये क्यों? केवल भगवान शंकराचार्य जी ने बुद्धि को पवित्र और सूक्ष्म करने के लिए भाष्य की रचना की है। देखो, जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हमारे हृदय में एक स्थिति आती है, बिना इस स्थिति के सब बनावट बना रहता है। जैसे कंजूस धन का रात दिन चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, ऐसे सत्संगी भजन का चिंतन करता है। महत्व बुद्धि भजन में पैदा हो जाती है और भजन स्थिति लाता है। श्री चरणदास जी कहे, जीवित मरि जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। जीवित मर जाए, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी। जैसे मुर्दे में कोई कामना नहीं होती, मुर्दे को मान अपमान नहीं लगता, ऐसे जीवित होते हुए उस महापुरुष की स्थिति होती है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। करे विपिन वास इंद्री जीत, तजय भूख प्यास, मेटे पर आस, खास पूरन सबूरी है। स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जीवित मर जाए,
अंतःकरण धर्म का लय हो जाना। जैसे हम बहुत सरल भाव में एक पद गा के बताते रहते हैं कि जो देह भाव से अतीत महापुरुष होते हैं उनकी एक अलौकिक स्थिति होती है। मन मार्या तन बस में कीन्हा हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्यागी जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। भगवत स्वरूप जीवित मर जाए उलट आप में समाये, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। करे विपिन बास तन से मन से वृंदावन का आश्रय ले, बात स्वीकार करे। इंद्री जीत है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रेरित होकर 5 कर्मेंद्रियां भोगों में लगे, इनको उल्टा करे, अंतर्मुख करे। सर्वात्मना न विसृजित बहिरेंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे। तजय भूख प्यास, भगवान की इच्छा से या धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से गृहस्थी में, विरक्त भगवान की इच्छा से आए हुए आकाश वृत्ति या माधुकरी वृत्ति से जो मिले उसी से प्राण पोषण करे। ज्यादा चटोरापन, ज्यादा जबान को छूट देने का मतलब है अपना जीवन बर्बाद करना। मेटे पर आस, दूसरे के आगे हाथ फैलाना बंद करे। खास पूरन सबूरी है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लाग्यो राम फकीरी में। भला बुरा सबका सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। खास पूरन सबूरी है, खास स्थिति क्या है? भान संतोष है, धैर्य है, कोई चाह नहीं। परम तत्व को विचार चिंता बिसारी सबे, टार मत बाद हर भजले यही अमीरी है। अमीरी क्या है? खूब नाम चकाचक जमा है, लोक परलोक में हर जगह हर सुख हर सिद्धियां चरण चूमेंगे उसके नाम जापक के। परम तत्व को विचार चिंता बिसारी सबे, टार मत बाद हरि भजले अमीरी है। कहे चरण दास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार पर मुश्किल फकीरी है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में चित्त जोड़ना, बोले बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? पहले तो इंद्रियों के भोग आते हैं, ध्यान रखना। जब साधक फकीर बन करके, या गृहस्थी में भी फकीर होते धर्म पूर्वक, हमने देखा है किसी का एक दाना भी नहीं घर में आ सकता बेईमानी का। बहुत मेहनत की कमाई, तपस्या पूर्वक किसान है, नमक रोटी खाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, रात दिन उनके हृदय में भगवान का भरोसा है। हमने देखा, आप आश्चर्य मानोगे। एक दिन एक बालक इतना बीमार हो गया, मरणासन में था, तो किसान नंगे पैर हल जोतते थे। उनसे कहा गया अब तो बचने की संभावना नहीं, एक कचला ऐसे एक कचला ऐसे, बस। महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि गए नजदीक, उठाया, उसे छाती से लगा, राम 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 राम, ऐसे थोड़ी देर में बस चेतना जागृत और सब है, घर गृहस्थी में सब चला रहा है। नाम का उसी का प्रताप। पहले धर्म से चलना सीखे, बेईमानी छोड़े, तब कहीं भगवत मार्ग का रास्ता मिलता है। फिर भोग सामग्री आना प्रारंभ हो जाती है। लौकिक जितने भोग अच्छे अच्छे हैं सब साधक को फ्री मिलने लगेंगे। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक निज अनुभव एक गांव खगेशा, संतों का अनुभव सुनने के लिए बैठा जाता है। शास्त्रों में तो सब लिखा है। उसमें तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं। सिद्धियां आने लगेंगी, पता चल जाता है अपने को कि अपने में सिद्धि आ गई। हम सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए, 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं वही बना मिल रहा है। ये क्यों बनाया? प्रेरणा हुई कि आज आपको ये पाना। अच्छा, हम सोच रहे हैं अमुक चीज, सामने वो लिए खड़ा है आगे। ये कोई कृपा नहीं होती, ये खर्चा होता है, खर्चा। इसे कृपा मत मान लेना कि अब हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। मिटिया मेट कर रहे हो अपने भजन साधन को, खरीद रहे हो। कुछ नहीं सोचो, फिर जो प्राप्त हो हरि इच्छा, सोच के सोचा और वो मिल गया तो अपने भजन को बेच रहे हो। ये रिद्धियां सिद्धियां जानते हो क्या है? भजन को चुराने वाली। मैं अपने आप को 4 रूपों में कर लूं, तपस्या भजन है, 4 रूपों में आप कर लोगे, ये देखा है। बड़े महापुरुष खुद प्राय दिगंबर रहते थे, उनको नागा बाबा कहते थे। पाली तुम जानते होगे, है? हाँ, दिगंबर रहता ऐसे
लोगों को लगा कि कुछ ऐसे उपद्रवी लोग एक वैश्या को कहा कि तुम जितने रुपए कहोगे हम चंदा लगा सब देंगे आज बाबा को। वो दिगंबर रहते थे, कमरे में बंद कर दिया उसको, आओ स्वामी जी। और वो बालकों के साथ प्राय खेलते थे, कंचा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा, और दिगंबर रहते, बड़ी ऊंची स्थिति उनकी। कमरे में ले जो ही अंदर हुए दरवाजा बंद कर दिया। और वैश्या को सिखाया था कैसे ऐसे। वैश्या की रोने की आवाज आई बहुत जोर की, त्राहिमाम। दरवाजा एकदम खोला कि कहीं कुछ हो गया तो केस बन जाएगा। तो देखा तो 10,000 पीली ततैया, समझते हो ना, एक होती शहद वाली मक्खी छोटी और एक होती इतनी बड़ी पीली, और वो काट ले तो बिच्छू के डंक जैसा उसका सुझा के रख दे, 1000 ततैया लपटी होगी। और नागा बाबा नहीं, गांव में देखा गया तो 10-5 लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहे थे। सिद्ध महापुरुष ऐसी सिद्धियां विशेष अवसर पर वो प्रयोग करते हैं महापुरुष। जैसे भरद्वाज जी के पास जब भरत जी गए तो आज तक किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं है। सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी, बोले आज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े अतिथि हैं। देवराज इंद्र भी ललचा जाए ऐसे भोगों की रचना करो और अयोध्यावासी राम जी के वियोग में सबको सुख प्रदान करो। रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहो। जब साधु रिद्धियां सिद्धियां भी त्याग देता है तब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। बस केवल नाम में लगे रहो, कोई चाह मत करना। एक बार एक बड़े संत भगवान गंगा जी में नाव से जा रहे थे, तो एक बड़े तपस्वी थे, वो पादुका पहन करके गंगा जी में चट चट ऐसे, और नाव के बगल से निकले उनके शिष्यों के साथ, जो नाव में बैठे हुए संत थे। उनसे कहा क्या तुम्हारी तपस्या है, नाव में बैठकर जा रहे हो, देख रहे हो मैं से पार हो गए वो नाव से और वो पादुका से खड़ाऊ पहने हुए। बहुत लोगों ने वाह महात्मा क्या है, और वो बहुत सुलझे हुए महात्मा थे। नीचे उतरे, नाविक से कहा कितने रुपए लगते हैं? बोले 2 रुपए। बोले हम 10 हैं, उसके हिसाब से पकड़ूंगा। हमारे 2 रुपए लगते हैं ना? हाँ। बोले एक आदमी के 2। महात्मा से कहा समझा, जिन भागीरथी को महादेव जी ने अपनी जटाओं पे रखा, उन पे पादुका चल के आए, तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। 2 रुपए एक में हम पार होकर आए हैं, और तू पूरी तपस्या को नष्ट करके केवल प्रदर्शन दिखा दिया, तेरे पास रह क्या गया? अब उनको होश आया कि अरे, बोले जिन गंगा जी को महादेव जी अपनी जटाओं पर रखते हैं, उन पर पादुका, तपस्या का प्रभाव सब नष्ट हो गया तेरे। 2 रुपए की तेरी तपस्या, क्या किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाओगे। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो। मुक्त होन की मन में आवे, अब आवागमन से जीव डर पावे। प्रभु अब मुझे आवागमन चक्र में नहीं फंसना, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए मैं नाम जपते हुए आपकी शरण में आया हूं। इस मार्ग में उपासक को पहले स्वीकार करना होगा कि मुझे मरना है, आज नहीं तो कल। कौन स्वीकार करता? जानते सब हैं। गांव में जब किसी का शव ले जाते हैं तो घाट में बैठकर उसके परिवार वालों को समझाते हैं, रो मत भाई, सबको जाना है, आज ये गया कल और जाएंगे, सबको मरना है, रो मत। रोना ठीक नहीं। कितना बढ़िया ज्ञान उसको। फिर वही क्या वो सोच पाता है कि मेरे को भी जाना है, तो जो रास्ते में बोलते चले आए कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, तो हम उस सत्य को निरंतर रटे? और नहीं, वो केवल एक व्यवहार मात्र होता है। संत जन कह रहे हैं, भाई रे तेरी अवधि बीती जाए। हर समय स्वस्थ नहीं रहोगे। अभी एक रास्ते में दर्शन हुआ, उनको लीवर में कैंसर है, खड़े नहीं हो पाए, लोग पकड़े हुए थे, अश्रु, विषाद, घोर दुख। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या साधन बनेगा? चलो बुलाया वृंदावन ने, 2-4 बार सामने खड़े होकर राधा बोलो, राधा राधा, ये उनका कल्याण का काम हो गया। चिता लग चुकी हो और वहां नाम कीर्तन करके अगर किसी संत महात्मा की दृष्टि पहुंच जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जिसकी चिता, अगर कहीं महात्मा बैठकर भजन किया है और वहां कोई थोड़ी देर भी बैठ गया है, उसके निष्पाप की स्थिति आ जाएगी, पाप नष्ट हो जाएगी। बड़ा महिमा प्रताप है। तुम गर्व में भूल रहे हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जो चाहो भोग सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भूलो मत, तुम्हारी प्रतिपल आयु कम हो रही है। भाई रे तेरी अवधि बीती जाए, अंजुलि जल घटत जैसे,
तारे ज्यों प्रभात, श्वास पूंजी गांठ तेरी सो घटत दिन रात। भाई रे तेरी अवधि बीती जात। ए भाई मेरी बात मान लो, तुम्हारी आयु जा रही है। अंजलि में जैसे जल कितना भी पकड़ो खत्म ही हो जाएगा। जैसे प्रभात काल में तारे तेजहीन हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारी आयु, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे परिवार, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सब छूटेगा, सब एक साथ एक झटके में सब खत्म हो जाए। तुम केवल अकेले जो पाप पुण्य किए बस वो तुम्हारे साथ, ये दोनों पाप पुण्य बांधने वाले हैं। एक केवल नाम ऐसा है जो आपका परम कल्याण। नाम रूपी धन लेके जाओगे तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे। न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में तुम्हारे न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम जापक को धर्मराज के पास जाना नहीं होता, उसका न्याय स्वयं श्री हरि के दरबार में होता है। वो चाहे 10-20 बार ही नाम क्यों न लिया हो, ध्यान रखना। यदि 10-20 बार नाम सुरक्षित रख सके, वैष्णव अपराध न करे, निंदा न करे, तो 10-20 बार का नाम ही उसका परम कल्याण कर देगा। तुम्हारी गांठ की अमृतमयी पूंजी नष्ट हो रही। श्वास बहुत खतरा है। ये श्वास जो बहुत आराम से ले रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा ये श्वास नहीं ले पाओगे। जो आंख से देख नहीं पाते उनसे पूछो, उनको लगता है आंख वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, सब देख पाते हैं। जिनके कान की श्रवणेंद्रिय शब्द नहीं सुनती, उनको लगता है कितने सौभाग्यशाली है जो सुनते हैं। तुम देख रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, स्वस्थ हो। अवसर है भगवत प्राप्ति का, बाद में पछताना होगा। यह अवसर है। तुम्हारी श्वास की पूंजी नष्ट हो रही है। जो श्वास नाम में गई वही सार्थक नहीं, सब बेकार, सब बेकार। लाखों बार भोग भोग लो, हर भोग, लेकिन फिर भी वही भोग तृष्णा। क्या माया का खेल है। लाखों बार भोग लो, फिर लगता है एक बार भोग करके देखो कितना सुख मिलेगा। यही मन, यही बुद्धि, ये खा के देख लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो। ये ठग हमारी श्वास रूपी पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। हे भाई, जो श्वास चली गई वो दोबारा नहीं आने वाली। इसमें संत जन श्वास का लाभ ले पाते हैं, चाहे वो गृहस्थ संत हो या विरक्त संत। संत कहते हैं जो एकमात्र श्री भगवान को अपना मानकर निरंतर चित्तवृत्ति को प्रभु में लगाते हैं, सद आचरण करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो अन्य वेश में हो। अगर विवेक नहीं है, अंदर से वैराग्य नहीं है, भगवत चरणारविंद का चिंतन नहीं है, तो पाखंड है चाहे जो हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। पाखंड का स्वरूप न विवेक है, न वैराग्य है, न भगवदाकार वृत्ति है, केवल पाखंड ही पाखंड है। और ये बहुतायत कलयुग का प्रभाव फैलाएगा। कोई बिरला पाखंड से बच पाएगा। पाखंड कहते हैं पाप का अंश। पाखंड पाप का अंश, पाप का अंश पाखंड कहलाता है। हम निष्पाप वेश धारण किए हुए हैं, आचरण पाप का करते हैं तो पाखंड है, दुर्गति होगी। निष्पाप मार्ग के पथिक हैं, भूली न देह कुमारक पाऊं, थोड़ा भी पाप तो पाखंड है। पाप धर्म शास्त्र के विरुद्ध बोलना, देखना, सुनना, भोगना सब पाप है। शास्त्र सम्मत आचरण करना ये साधुता का लक्षण है, वो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार करे उसे साधु कहते हैं। तुम्हारी श्वास की पूंजी जा रही, बहुत कीमती श्वास है। अज्ञान के कारण तुम सोचते हो कि नाम छूट गया, लेकिन 1 लाख रुपया तो मिल गया। क्या करोगे 1 लाख? 1 लाख का महत्व क्या है? भोग सामग्री मिलेगी। क्या करोगे भोग सामग्री? भोगेंगे किससे? इंद्रिय और मन से। पुनः गंदे हो जाएंगे, पुनः गंदे हो जाएंगे। अगर साधन से थोड़ा पवित्र हुए फिर गंदे। हमारा नाम चल रहा है, फिर प्रसाद का सेवन करते हुए भगवत आचरण कर रहे हैं, कोई घाटा नहीं। हर श्वास 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 सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। नाम श्वास दोनों समान हो जाएं। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब श्वास की कीमत पता चली। कई बार सत्संग में कहा है 50 वर्ष मेहनत करके कमाया है, तो तुम्हारी अंतिम श्वास और कह दो 50 वर्ष की कमाई, 50 वर्ष की श्वासों के द्वारा कमाया हुआ
ये वैभव धन संपत्ति आपको देते हैं, हे भगवान एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। ऐसी कीमती श्वासों को जो तुम्हारे जीवन भर की संपत्ति देने पर एक श्वास नहीं बढ़ सकती, तुमने बेकार खर्चा कर दिया, व्यर्थ जीवन गया। साधु संगति पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ, बड़ो सौदा हरि सुमिरो, सुमिर ली जय प्रात भाई रे, अवधि बीती जात। अगर श्वासें सार्थक करनी तो साधु संगति करो, साधु संगति करी अनुदिन राति, रात दिन साधु संगति करो। साधु संगत से तुम्हें पता चलेगा कि महंगा सौदा कौन है। बोले हरि, सबसे महंगे हैं हरि। ये लोक परलोक की संपत्ति से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, साधना से नहीं खरीदे जा सकते। अगर इनको पाना है तो साधु संगति करो, और साधु संगत से जो हरि नाम मिला, राधा नाम मिला, बोले सुमिर लीजिए, बस इसी को सुमिरो। कम से कम गृहस्थी में हो तो सायं प्रातः 2 समय तो एकांत का सेवन कर लो। प्रातःकालीन बेला पर उठो, अगर आपको शौच आदि नहीं लगी तो अपने आसन पर बैठकर नाम जप करो। मंत्र जप का अधिकार गृहस्थी के आसनों पर बैठकर नहीं है, वो पहले स्नान आदि करके पवित्र आसनों में बैठे, शयन वाले आश्रम में नहीं। विरक्त जगते ही मंत्र जप करता है, क्योंकि उसका शरीर पवित्र, उसका आसन पवित्र, उसके विचार पवित्र। कम से कम 2 टाइम तो भजन का बना लो। प्रातःकालीन वेला में 2 घंटे एकांत भजन, 3 से 5, फिर और सबका। जब रात्रि में सोने जा रहे हो तब प्रपंच नहीं, नाम जप करते, मानो मृत्यु की शैया पे जा रहे हैं, पता नहीं जगे कि ना जगे। ये साधु संगति से ही तुम्हारी ऐसी वृत्ति बनेगी, अन्यथा नहीं। काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ, लोभ मोह विशेष ठगिया, लगे हैं तेरी घात भाई रे, तेरी अवधि बीती जात। साधु संगत से तुमने नाम सुमिरन शुरू किया, नाम रूपी धन कमाना शुरू किया, तो दलाल लग जाएंगे। यही आकर्षण, परस्पर प्रतिकूल शरीरों के भोगने का आकर्षण बड़े बड़े ऊंचाई से गिरा देता है। सत्संग में पर्दा नहीं होता, पर्दा रहित होता है। हम सब भगवान के अंश है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, ढांचे हैं स्त्री पुरुष के, पर माया का जाल ऐसा है, परस्पर इन ढांचों का इतना जोर का आकर्षण है। बड़े बड़े ऊंचाई पर जो अपने साधन का अहंकार रहते हैं, घुटने टेक दिए माया के आगे। अगर बचा कोई तो दैन्य और भगवत आश्रित उनकी रखवारी भगवान कर लेते हैं, गिरते गिरते बचा लेते हैं, गिरे हुए को उठाकर ऊंचा उठा देते हैं। ये काम क्रोध ऐसे दलाल शब्द का मतलब बहुत मीठा बोलकर अपना बनाकर फिर गांठ का धन ले लेना। सुधामयम बाचो कामिनाम रसवर्धनम रेच्छुरधाराभम। इन ठग दलालों की वचन कैसे होंगे? कामिनाम रसवर्धनम, अंदर ही बैठे हैं, देखो ये भोग है, फ्री है, भोग लो, सुखी हो जाओगे। वो बार बार सोचता है नहीं भगवान की प्राप्ति करनी। अरे भगवान तो कृपालु है, क्षमा कर देंगे, आगे मिल जाएंगे, ये भोग थोड़ी मिलेगा। दांव लगा है, भोग लो। बस साधक को लगा कि जिंदगी का परम लाभ मिल गया। बोले इतना महंगा सौदा एकत्रित किया था, सब छीन लिया। इन ठगों ने, दलालों ने, काम क्रोध आदि दलालों ने मिलकर ठग लिया। अब जहां हरि स्मृति थी वहां भोग स्मृति चालू। ऐसे भोगा, ऐसे भोगेंगे, ऐसा 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 चिंतन। ध्याय तो विषयान पुंसात संगस्ते सुपजायते। बार बार संग करने की इच्छा तो कामा संजायते, क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सर्वनाश। ये लोभ मोह बड़े ही ठगिया है, ठग है। लोभ, भोगों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होने से हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाता है, इसलिए पैसे पर महत्व मारा गया, नाम का महत्व चला गया। मोह बहुत ही प्रचंड है ये मोह। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेरी घात में बैठे, तेरा नाम रूपी पुण्य रूपी सारा धन ये ठग चुरा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह आदि। कैसे बचे?
शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात। अपनी चतुराई बुद्धि पर, तो फिर खाएगो मात। अपनी बुद्धि की चतुरता चलाई तो मार दिए जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मार के गिरा देंगे। कैसे बचोगे? गुरु मेहरबान चेला पहलवान। शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात। अगर गुरुदेव के वचन तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए, तो धोखा इन ठगों से नहीं खाओगे। वो अपनी चतुराई बुद्धि पर खाओगे फिर मात, फिर तो गिरेगा, फिर नष्ट होगा। यदि अपनी बुद्धि की चतुराई किया कोई नहीं, मारे जाओगे। गुरु के वचनों को अपने हृदय पे रख लो। आज तक कोई माया पर विजय प्राप्त किया है तो गुरु का वचन पालन करने वाला, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। ये हम हाथ उठा के कहते सच्ची बात समझ लो, साधना की ताकत नहीं जो हमको निर्विकार कर सके, गुरु कृपा ही निर्विकार करती पक्का। उनके चरणों का चिंतन ऐसा प्रताप उदय करता है, सब ठीक हो जाता है। बड़ी सहजता से इन विकारों पर विजय प्राप्त गुरु कृपा पात्र को कोई युद्ध नहीं करना पड़ता, आक्रमण ही नहीं होता गुरु कृपा पात्र पर। इतना सुरक्षित कवच उनके शब्द का होता है, औषधि नहीं है। चरण दास सुखदेव चरणन परसि तजि कुल जात, भाई रे तेरी अवधि बीती जात। चरणदास जी कहते हैं गुरुदेव सुखदेव जी की कृपा से अब इस तन के सारे विकार नष्ट हो गए हैं, मन प्रभु में आसक्त हो गया, एक गुरुदेव की कृपा से। जब हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हृदय में बात बैठ जाती है, अपना हरि बिनु और न कोई। ये बात बैठ जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, हमारे प्रिया प्रीतम की सिवा और कोई नहीं, हमारे श्यामा जो ये अंदर बैठ जाए। ये अंदर नहीं बैठता, बस जवान से तो सत्संग के प्रभाव से हम बोलते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर श्यामाजू का राज हृदय में बैठ जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रकाशित ही नहीं हो सकते, प्रभाव ही नहीं कर सकते। मान लीजिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं भगवान के मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं कि गोरे चरणारविंद की ठसक रखने वाले उपासक को आकर्षण कर सके। महापुरुषों के वचन मिथ्या नहीं होते। भाई मेरी बात मान लो, हरि के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। क्यों नहीं है? हमारे माता है, पिता है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, तो इनमें हरि है। तब तक तुम आदर करते हो, जिस दिन हरि निकल गए उस दिन इनका आदर करके दिखाना हमें। जानते हो अंतिम संस्कार में पिता की खोपड़ी पुत्र फोड़ता है, तो यहां होता है कि नहीं हम तो ये नहीं जानते, पर गांव में अंतिम संस्कार में कपाल भंजन क्रिया होती है प्राय लोग जो इस विषय के सेवन करने वाले, मतलब जो श्मशान में गए हैं तो लोग जानते हैं। बेटे से एक दंड के द्वारा पिता की खोपड़ी का कपाल भंजन किया जाता है। जिनके चरण छुए उन्हीं के कपाल भंजन होता है। समझ में नहीं? जिस शरीर की पूजा की उसी शरीर को जलाया जाता है। क्या इस शरीर की? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हरि नहीं है, गए हरि, इसलिए नहीं रख सकते। न पत्नी, न पति, न पुत्र, न माता, न पिता, किसी का भी शरीर नहीं। क्यों? क्योंकि वो गए। वो कौन थे? वो परिचय नहीं जानता, वो हरि थे। आज भी तुम हरि को ही प्यार करते हो, पर अनजाने में जानकर कर लो तो मुक्त हो जाओगे। मातु पिता सुत बंधु कुटुंब